हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड। तो आज हम शाह और जा का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, देखिए व्यंजन शाह और जा को हम दो तरीके से बना सकते हैं। वर्क रेखा के हिसाब से हम ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। इसको वर्क रेखा से बनाना कहते हैं। और अगर हम चाहें तो ऐसा गोल सर्कल भी बना सकते हैं, इसको भी हम शाह और जा पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है व्रत हमेशा दाएं से बाएं बनता है। सा का जब यह व्रत सरल रेखा के आरंभ में आए। नहीं आया समझ में? देखो, अगर हम कोई सरल रेखा बना रहे हैं, ठीक है, और अगर सरल रेखा के पहले अगर कोई व्रत आता है तो वो हमेशा दाएं से बाएं बनता है। ठीक है, देखो जैसे ये एक सट लिखा है। ठीक है, अब सरल रेखा टा एक सरल रेखा है ना, उसके पहले क्या आ रहा है? सा आ रहा है। तो ये कैसे बनेगा? ये दाएं से बाएं बनेगा, ये दाएं से बाएं बनेगा। और ये टा लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? सट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें यही लिखा है कि जब सरल रेखा के पहले साव्रत आता है तो उसे हम दाएं से बाएं लिखते हैं। देखो जैसे सच भी लिखा है तो दाएं से बाएं सच। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये ऐसा घूम रहा है ना? तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो यही डेफिनेशन है हमारी। अब आगे देखो, यदि यह व्रत व्यंजन के अंत में आता है तो बाएं से दाएं लिखा जाता है। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा? अगर व्यंजन के प्रारंभ में आता है तो दाएं से बाएं लिखेंगे, और अगर व्यंजन के अंत में आ रहा है सा तो हम बाएं से दाएं लिखेंगे। जस्ट अपोजिट है। अब देखो एग्जाम्पल से मैं समझा रही। जैसे लिखा है जस। ठीक है, जस कैसे लिखेंगे? ये जा लिखा और ये सा बना दिया। ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना? ये ऐसे जा रहा है, और ये वाला कैसे जा रहा था? ये नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है? ये अपोजिट जा रहा है। फिर देखो टस, टस कैसे लिखेंगे? टा बनाया और सा बना दिया, ये उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये साइन से समझो, ये उल्टा जा रहा है। तो वही लिखा है कि यदि व्रत में व्यंजन के अंत में आता है, यदि यह व्रत व्यंजन के अंत में आता है तो वो बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रस। रस कैसे लिखेंगे? रा बना दिया, सा बना दिया, ये भी अपोजिट बन रहा है ना? तो ये बहुत ईजी है, इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, सा का यूज वर्क रेखा में। ठीक है, अब सा का यूज वर्क रेखा में कैसे करेंगे? जब भी हम कोई वर्क रेखा बनाएंगे, वर्क रेखा मतलब ऐसे गोल वाली रेखा है, तो हमेशा जो व्रत होगा ना वो अंदर की ओर बनेगा, बाहर की ओर नहीं बनेगा। देखो कैसे अंदर की ओर बनेगा? जैसे लिखा है सद, ये सा बनाया, और ये सॉरी, जैसे लिखा है सद तो ये बना दिया सद हमने, है ना? कैसे बना दिया? ये अंदर की ओर, ये क्या हो गया? सद हो गया। ठीक है, अब आता है सर। सर कैसे बनाएंगे? सर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अंदर की ओर बनाएंगे। फिर क्या है? सन। सन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यही लिखा है कि सा का प्रयोग अगर वर्क रेखा में होता है तो सा हमेशा क्या होगा? अंदर की ओर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल, अगर साव्रत दो वर्क रेखाओं या एक वर्क और एक सरल के बीच में आते हैं तो यह बाहर की तरफ बनते हैं। देखो, अगर साव्रत जो है वो दो वर्क रेखा, ठीक है, या एक व्रत वर्क या एक सरल रेखा में आते हैं तो यह बाहर की ओर बनते हैं। देखो जैसे आ गया, ये दा एक सरल रेखा है, सॉरी वर्क रेखा है, ये सरल रेखा है, इसके बीच में आ गया सा, तो कैसे बनाएंगे? ये बाहर की ओर बनाएंगे। देखो इसमें ये मैंने लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे? बाहर की। ये द श का। ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्योंकि अंदर का साइड है। ठीक है, ये क्या है? बाहर का साइड है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या आता है? अगर सा पहले लगाया जा रहा है तो पहले पढ़ा जाएगा, और सा में मात्रा है तो उसे पहले लगाया जाएगा। देखो, अगर कोई शब्द है जिसमें सा पहले है तो उसे पहले पढ़ा जाएगा, और जो मात्रा भी होगी ना उसको पहले लगाएंगे। देखो जैसे ये है ना, ये जैसे हमने चा लिखा तो ये पहला, मतलब अगर सा आ रहा है तो उसके पहला, ये जो हमारा है ना, इसके पहले। मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको, रुक जाओ। देखो जैसे ये लिखा है शाला, है ना? तो हम शाला कैसे लिखेंगे? ये हमने बनाया शाह और ये बनाया ला। अब शाह में जो आ की मात्रा लगेगी ना वो यहाँ नहीं लगेगी, वो व्यंजन के पहले लगेगी, मतलब यहाँ लगेगी। ठीक है, और फिर ला में आ की मात्रा यहाँ लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये शाला हो जाएगा। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि ये रूल में क्या लिखा था कि अगर सा से पहले, ये अगर सा पहले लगाया जा रहा है तो पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है,
तो पहले पढ़ा जाएगा, और शा में मात्रा है तो उसे पहले लगाया जाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा, ये शाला लिखा, पहले शा पढ़ रहे हैं और मात्रा यहाँ लगेगी और ला की मात्रा यहाँ लगेगी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो ये कुछ इसके रूल हैं जिसके हिसाब से आप बनाओगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब आगे, अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करा रही। देखो जैसे लिखा है टसक। ठीक है, टसक कैसे लिखेंगे? ये सा बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये टा, ये बाहर की ओर सा, और ये का, क्या हो जाएगा? टसक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? रसक लिखा है ना? ये शायद रॉन्ग है, एक मिनट, ही रॉन्ग है, छोड़ो इसको। अब ये क्या लिखा है? तसक लिखा है। तो तसक कैसे बनाएंगे? बाहर की ओर बनाएंगे, ता सा बाहर की ओर, ये हो गया का, क्या हो गया? तसक हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आ रहा है सब। सब कैसे बनाएंगे? ये शा और ये पा बना देंगे, क्या हो जाएगा? शप हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है शट। शट कैसे बनाएंगे? शा बनाया और टा बना दिया। ठीक है, फिर क्या है? शक। शक कैसे बनाएंगे? शा और का बना दिया। फिर टस। टस कैसे बनाएंगे? टा बनाया और फिर शा बना दिया। तो मैं वही समझा रही हूँ कि शा का यूज़ हर जगह अलग अलग होता है। जैसे मैंने ये पहले समझाई थी आपको कि अगर हम कोई वर्क रेखा बनाते हैं, है ना, तो वर्क रेखा में हमेशा अंदर की ओर बनता है। अगर हम इसको ऐसा बनाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे दिखा रही, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि रूल यही कहता है कि जब भी हम वर्क रेखा का यूज़ करते हैं तो जो शाह है ना वो अंदर की ओर बनता है, जैसे मैंने इसमें बताए हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसे बनाना है। अब देखो अगर मैं सर ऐसे बना दूँ ये, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की ओर बनाना है हमें। कहाँ बनाना है? अंदर की ओर बनाना है, बाहर की ओर नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो अगर सन मैं ऐसे बना दूँ, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। करेक्ट क्या है? ऐसे बनाना है हमें। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया। और इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझना कि अगर सा पहले लगाया जा रहा है तो पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, और सा में मात्रा है तो उसे भी पहले लगाया जाएगा। अगर मैं शाला भी जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, शाला, ये शाला, तो मैं अगर शा का भी यहाँ लगा तो फिर ला का कहाँ लगाऊंगी? इसलिए ये नियम होते हैं कि अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो हमें उसको कैसे पढ़ना है। इसलिए अभी आप इसको सीख लोगे तो आगे डिक्टेशन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप गलत नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अब दो दो मात्रा आ रही, कैसे लगाएंगे? इसलिए ये नियम ज़रूरी है। ठीक है, कैसे हमने लग बनाया? शा बनाया, यहाँ पे आ, और ये ला के में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? शाला हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज़ और कन्फ्यूज़न आपकी दूर करती हूँ मैं। हाँ, देखो ये आप क्लॉक और एंटी क्लॉक समझना। देखो, व्रत हमेशा दाएं से बाएं बनता है अगर सा का जब यह व्रत सरल रेखा के आरंभ में आए। अगर कोई हम कोई शब्द लिख रहे हैं, अगर उसमें शा जो है वो प्रारंभ में आ रहा है, तो ये कैसा बनेगा? ये हमारा दाएं से बाएं बनेगा। दाएं से बाएं मतलब ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, जैसे कि शट। ठीक है, कैसा बन रहा है ये? शट, है ना। और फिर क्या है हमारा? यदि यह व्रत के अंत में आता है तो बाएं से दाएं बनता है। ठीक है, कैसे? जैसे जस लिखा है तो हमने कैसे बनाया? जा बना दिया और ये सा बना दिया। ये देखो ये उल्टा घूम रहा है ना, बस वही बताना है। इसमें ये ऐसा घूमेगा और इसमें ये अपोजिट घूमेगा। ठीक है, आ रहा होगा ना आपको समझ में? वही मैं समझा रही हूँ कि ये चीज़ें जो समझने वाली थी इसलिए मैंने इसको दोबारा समझाई कि अगर व्रत पहले आएगा, शा पहले आएगा शब्द में, तो वो हमेशा दाएं से बाएं बनेगा, और अगर शा बाद में आएगा तो वो बाएं से दाएं बनेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसके नियम पूरे रूल याद कर लेना, और फिर आपको बहुत आसानी से इसके सारे शब्द बनाने में वो होगी। ठीक है,